जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के रिसेंट एपिसोड में टोजी ने लगभग गोजो को मार ही दिया था। हम सबको पता है ये पास्ट स्टोरी है, जिसका मतलब गोजो नहीं मर सकता। ये सीन देखने के बाद तुम सबसे इंतजार नहीं हो रहा होगा कि अब आगे क्या। अगर तुम्हारे अंदर किसी मोंग जैसा हाई पेशेंट लेवल है तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर लो, या फिर एज अ भारत का जिम्मेदार युवा नागरिक यानी अनएम्प्लॉयड तो मांगा पढ़ सकते हो। जस्ट किडिंग। इस वीडियो में हम तोची की बात करने वाले हैं और कैसे वो गोजो को मारने में कामयाब हो सका। टोजी, जो आज का हमारा मेन कैरेक्टर है, उसका जन्म हुआ था गैनिन क्लैन में। अगर आपको गैनिन क्लैन का नहीं पता तो इन पर 10 शैडोज कर्स टेक्निक होती है। मैगुमी भी एक गैनिन क्लैन का मेंबर है, और वो सिर्फ मेंबर ही नहीं है, मैगुमी टोजी का ही बेटा है। टोजी के पास बचपन से ही कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। टोजी एक हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के साथ बोर्न हुआ था, और इसकी वजह से ही ये कोई भी कर्स टेक्निक्स यूज नहीं कर सकता था। एंड इस बैकलैश की वजह से इसे गैनिन क्लैन से निकाल दिया जाता है। पर इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कोई कर्स टेक्निक ना होने के बाद भी ये जुजुत्सु सोर्सरर्स को मार पाता था। गैनिन क्लैन से निकाल देने के बाद टोजी अपना पेट भरने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था। तुम इसे पैसे दो और जो तुम इससे करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो, जिसके चलते टोजी ने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट लिए और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता गया। गोजोस पास्ट आर्क। इस आर्क में टोजी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था रिको को मारने का। रिको एक स्टार प्लाज्मा वेसल है, जिसे टेंजन तक पहुंचाने के लिए ये काम गेटो और गोजो को सौंपा गया था। टेंजन एक सोर्सरर है, कह सकते हैं ये जुजुत्सु हाई स्कूल का मास्टर टाइप है। इसके पास एक टेक्निक है, इनिटेट टेक्निक ऑफ इमोर्टेलिटी, जिसकी वजह से ये युगों युगों तक जिंदा रह सकता है, पर इसका जो शरीर है वो बूढ़ा होता रहेगा। टेंजन को हर 500 साल के अंदर अपनी बॉडी चेंज करनी होती है, मतलब किसी वेसल को ढूंढकर उसके साथ मर्ज करना। और ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम बंदे को उठाकर वेसल बना लेते हैं, नहीं, वैसे सिलेक्ट करने का भी एक क्राइटेरिया है। अगर टेंजन हर 500 साल के बाद किसी के साथ मर्ज नहीं करता तो इसकी बॉडी इवॉल्व हो जाएगी, और 50-50% चांसेस है कि टेंजन का इवॉल्व वर्जन मानव जाति के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा। एंड दैट्स वाई इन्हें एक वेसल चाहिए। पर दो ग्रुप्स है जो ऐसा नहीं होने देना चाहते। ये चाहते हैं कि टेंजन इवॉल्व हो जाए। फर्स्ट ग्रुप है क्यों, जो चाहता है कि मास्टर टेंजन इवॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से उनका जो वर्जन होगा अगर वो बुरा हुआ तो सभी जुजुत्सु सोर्सर्स को मार डालेगा, जिससे इनका फायदा होगा। पर जैसा कि हम एनिमे के सेकंड एपिसोड में देख चुके हैं, गोजो ने इसके हेड को मार दिया, जिसकी वजह से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन अब कोलैप्स हो चुकी है। अब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, TVA, टाइम वेसल एसोसिएशन। इन्हें रिलीजियस ग्रुप भी कह सकते हैं। इसमें वो लोग काम करते हैं जो रिलीजन वगैरह और ऐसी चीजों पर मानते हैं। इनका मानना है अगर टेंजन मर्ज कर जाएंगे तो वो उनकी इम्प्योर फॉर्म होगी। टेंजन को इवॉल्व होने देना चाहिए, यही विधि का विधान है। ये लोग नहीं चाहते कि टेंजन इम्प्योर फॉर्म में बदले, इन्हें उनकी प्योर फॉर्म चाहिए, फिर चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी। जिसकी वजह से ये लोग टोजी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं रिको को मारने का, जिसके लिए ये टोजी को एक 30 मिलियन येन की बड़ी रकम देते हैं, जिसको ये रिको को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगा देता है। ये वाला सीन तुम सब एनिमे में ऑलरेडी देख चुके हो। गोजो और गेटो रिको को जुजुत्सु हाई में लेकर आ जाते हैं, और यहाँ आकर गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिलीज करता है। गोजो यहाँ पर काफी थका हुआ भी होता है, क्योंकि वो काफी दिनों से सोया नहीं है। और जैसे ही गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिलीज करता है, तभी टोजी एक नॉन कर्स टूल से गोजो को पीछे से स्टैब कर देता है। शुरुआत में टोजी नॉन कर्स टूल का इसलिए यूज करता है क्योंकि जब गोजो छोटा था तब टोजी ने इसे एक बार देखा था, और ये पहला ऐसा बंदा था जो टोजी की प्रेजेंस को भाप सका था, और इसे पता है अगर ये कर्स टूल को यूज करता तो गोजो डेफिनेटली उस हमले से बच जाता। गोजो टोजी को यहाँ पर कम आंकते हुए गेटो को यहाँ से रिको को ले जाने के लिए बोलता है, और टोजी से पूछता है तुम अब रिको को क्यों मारना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम तो ओवर हो चुका है। जहाँ पर टोजी गोजो को बोलता है बेवकूफ, वो कॉन्ट्रैक्ट रिको को मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ तुम्हें थकाने के लिए था। मुझे पता था उनमें से कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम सबका सवाल होगा कि टोजी अपनी कर्स पैट और कर्स टूल जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर कैसे लेकर आया। टोजी की जो पैट कर्स है उसकी खासियत है वो इतनी छोटी हो सकती है कि टोजी उसे अपने मुंह के अंदर रख सके। जब कोई कर्स किसी इंसान के अंदर जाती है तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है, पर चूंकि टोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ बोर्न हुआ है तो इसके अंदर जाके हर कर्स न्यूलिफाइड हो जाती है। और टोजी ने अपना कर्स टूल अपने कर्स पैट को खिला दिया था, फिर इसका पैट अपने आप को खाकर टोजी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से टोजी अपना सबसे खतरनाक हथियार इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन अंदर लेकर आ सका। गोजो इस पर लेफ्ट ब्लू रिवर्सल रेड मूव यूज करता है।
पर टोजी इससे डोज करते हुए अपने हथियार से इसे नलिफाइड कर देता है। इस कर्स टूल की यही खासियत है, ये किसी भी कर्स एनर्जी को नलिफाइड कर सकता है और इन्फिनिटी पर भी काम करता है, जिसकी मदद से ये गोजो पर एक के बाद एक खतरनाक हमले करता है और टोजी ने गोजो को लगभग मार ही दिया था। गोजो को हराने के बाद टोजी गेटो को बहुत बुरी तरह मारता है और रिको को खत्म कर देता है। पर ये गोजो का एंड नहीं था। टोजी की जाते वक्त गोजो से मुलाकात होती है, जहाँ पर गोजो कहता है तुमने मुझे लगभग मार ही दिया था, पर तभी मैं रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर सका, जिससे गोजो हील हो गया था। और यहाँ पर ही पहली बार गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक सीखता है। इतना बोलने के बाद गोजो टोजी से कहता है अब मैं जो मूव यूज करने जा रहा हूँ वो हमारी क्लैन में भी बहुत कम लोगों को पता है। तुम्हें मेरे सभी मूव्स के बारे में पता है पर ये नहीं। एंड गोजो होलो पर्पल यूज करता है, जिसमें टोजी की एक साइड पूरी जाती है। जाते जाते टोजी कहता है मेरे बच्चे मैगुमी का कुछ कर लेना, वो 2 से 3 साल बाद गेनिन क्लैन में जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है ये अपनी फैमिली की बहुत केयर करता था, नहीं, इसे उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। गोजो और गेटो रिको को भी रिट्रीव कर लेते हैं। एंड द एंड, हैप्पी एंडिंग। और तुम्हारे जो भी सवाल है टेंजन का क्या हुआ या जो टोजी का कर्स टूल था उसका क्या हुआ, टोजी सुकुना के सामने टिक पाता या फिर नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी तो चाहिए। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy.